आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। अभी पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक गिवन स्पेस, एक बॉक्स मान लेते हैं अपन, वो ये रहा, एक फिक्स वॉल्यूम है ना, बॉक्स हो चाहे क्रिस्टल स्पेस मानो, ये फिक्स वॉल्यूम है। इस फिक्स वॉल्यूम में क्लोज पैकिंग करनी है। क्लोज पैकिंग करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, एटम्स को रखेंगे। कैसे रखेंगे, एक दूसरे के साथ टच करते हुए रखेंगे। क्लोज पैकिंग का तो यही मतलब होता है ना कि एटम्स को एक दूसरे के साथ टच करते हुए ऐसे अरेंज करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स मिनिमम स्पेस में या गिवन स्पेस में इंक्लूड हो जाए। तो ये हमें एक स्पेस मिला, यूँ समझ लें कि ये एक बॉक्स है जिसमें बॉल फिट करनी है अपने को। ठीक है, एक बॉक्स मिला है हमें और उसमें हमें क्रिकेट बॉल को रखना है। तो हमने क्रिकेट बॉल को रखना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरीके से क्रिकेट बॉल्स को इसमें अरेंज कर दिया। अब इन बॉल्स को तो अपन एटम मान ले, क्योंकि हमने शुरू में कहा था ना क्लोज पैकिंग में कि एटम्स को, कांस्टेंट पार्टिकल्स को हार्ड स्पेयर मानना है। तो ये हार्ड स्पेयर हमने मान लिया और ये बॉक्स क्या हो गया, क्रिस्टल स्पेस हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में ये जो बॉल हमने फिट की है, क्या इस बॉल ने, इन एटम्स ने टोटल स्पेस कवर कर लिया। तो देखिए एक बॉल तो ये रही, दूसरी ये रही, ये थर्ड बॉल, ये फोर्थ बॉल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस गिवन स्पेस में, इस बॉक्स में हमने कितने बॉल फिट किए, 6 बॉल फिट कर दी, इंक्लूड कर दी। इससे आगे पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हो गई। क्लोज पैकिंग का मतलब यही तो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच ए मैनर दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्लूड इन गिवन स्पेस। तो हमने गिवन स्पेस के तौर पे एक बॉक्स का यूज किया और उसमें एटम्स की जगह पे बॉल फिट कर दी, एक तरीके से समझने के लिए। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स को इसमें इंक्लूड कर दिया। इसके बावजूद भी देखिए इसमें क्या है, ये जो वाइट दिख रहा है सारा वैकेंट स्पेस है। इसका मतलब तो यही हुआ, वैकेंट स्पेस का मतलब तो यही हुआ कि टोटल वॉल्यूम जो है बॉक्स का वो ऑक्यूपाइड नहीं है बाय द बॉल्स। तो हम यही कह रहे हैं कि बॉल्स यानी कि स्पेरिकल, तो स्पेरिकल शेप के कांस्टेंट पार्टिकल जब भी क्लोज पैकिंग में रखे जाएंगे तो वो क्रिस्टल स्पेस का 100% कवर नहीं करते हैं। 100% वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर्स और बाय द कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो फिर ये देखना है कि कितना किया है। तो हमें मान लें, सपोज कर लें कि 80% पार्ट जो है वो यहाँ कवर्ड है। हमें मान लें कि 80% वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज ऑक्यूपाइड बाई दीज बॉल्स। तो ये 80% उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। सीधा सा मतलब ये है कि गिवन स्पेस जो है आपका, गिवन वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का कितना पार्ट रियल में ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाई स्पेयर्स। तो हम ये कह सकते हैं ना, हाउ मच पार्ट of the total volume of crystal is occupied by atoms or constant particle, that part is called packing efficiency। सीधे सरल शब्दों में हम ये समझ लें कि जो क्रिस्टल का टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम का जितना भी भाग, जितना भी पार्ट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो एक अगर डिफाइन करें तो the fraction of total volume of crystal, the fraction of total volume of crystal which is occupied by atoms or sphere or constant particle, एक ही बात है। that fraction या पार्ट कह दूं, एक ही बात है। that part is called पैकिंग एफिशिएंसी।
ठीक है, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। सपोज कर लेते हैं अपन कि हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिला है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें से मान लीजिए 55% पार्ट ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, तो केवल 55% भाग ही ऑक्यूपाइड है, तो वो 55 ही उसका क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका निकालने के लिए, तो फॉर्मूला हम बनाएंगे इसका, देखो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल वॉल्यूम occupied by atoms spare constituent particles upon total volume of crystal, total volume of crystal। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत है ना, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, तो वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। अपनों की परसेंटेज तो इनटू में कर दिया 100। क्लियर हो गई बात। तो ये वो फॉर्मूले हैं जिनसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली अपन इसको इतना ही समझेंगे, इससे आगे अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सीधा मतलब हो गया टोटल वॉल्यूम जो भी गिवन है अपने को, उसका जितना भी पार्ट, हाउ मच पार्ट ऑक्यूपाइड बाई एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कैलकुलेशन करेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के डिफरेंट टाइप्स। तो हम क्यूबिक क्रिस्टल में पढ़ने वाले हैं। क्यूबिक क्रिस्टल समझते हो ना, और क्यूबिक क्रिस्टल में 3 प्रकार के यूनिट सेल बनते हैं। हमने देखा था क्यूबिक में, जब हम 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल पढ़ रहे थे, तो उसमें 3 कंडीशन थी ना, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक। तो हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सबसे पहले बात होती है क्यूबिक, यानी कि क्यूब है, और सिंपल का मतलब जो इसमें यूनिट सेल है वो सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल यूनिट सेल को यहाँ बना लें अपन। चलिए तो देखिए, क्यूबिक है और अब ये सिंपल भी है। अब देखिए सिंपल स्ट्रक्चर हमने बना ली, अब सिंपल में कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ है वो हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पे, तो देखिए कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं। तो ये एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट हमने बना लिया, और छोटे से पार्ट को यूनिट सेल बोलते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हम कुछ चीज़ें मानने वाले हैं, एज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज और क्या सपोज किया, देखिए एक यूनिट सेल जो होती है उसको डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम जानते हैं। तो उन 6 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर उसकी लेंथ को बताने वाले होते हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस, जिनको हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं, और 3 पैरामीटर उनके बॉन्ड एंगल्स को बताने वाले, अल्फा, बीटा, गामा। पर आपको ये भी ध्यान होगा कि क्यूबिक क्रिस्टल्स में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, यानी कि तीनों लेंथ सेम होती है। एलबीएच जो होती है ना उसकी, वो तीनों सेम होती है। तो ये आप पहले से ही जानते हो कि क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए जो डायमेंशन या जो एक्सिस है उसकी लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो फिर मैं ए लिख दूँ या बी लिख दूँ या सी लिख दूँ, एक ही बात होगी, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है।
तो सबसे पहले हमने यही करना है कि लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल वो हमने मान लिया ए क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो कोई डाउट उसमें है नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स आप यूज कर रहे हो, ये हार्ड स्पेयर माना गया क्लोज पैकिंग में। तो हार्ड स्पेयर है तो स्पेयर का रेडियस क्या लिख देते हैं वो देखते हैं। तो रेडियस ऑफ स्पेयर या रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम लिख देता हूँ। स्पेयर कांस्टेंट पार्टिकल ए की बात है, वो हमने मान लिया आर। ठीक है, अब आते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबिक क्रिस्टल है नहीं, तो क्यूब का वॉल्यूम तो ए क्यूब होता है, क्योंकि तीनों जो एक्सिस होती है उसकी वो कॉमन यानी कि इक्वल होती है, तो ए क्यूब होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर क्यों? क्योंकि जो एटम है वो स्पेरिकल है, वो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो आपने वॉल्यूम लिखा है ये तो एक एटम का है। अब इसमें कितने एटम मौजूद है वो उससे तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा अपने को कि टोटल कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाइड किया है। अगर यही वैल्यू रख देंगे तब तो ये एक ही एटम का होगा हर बार। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम। सिंपल क्यूबिक दिया ना अपने को, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स निकालने अपने को। तो देखिए, आप दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में कि सिंपल क्यूब में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, वो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, 8। और कॉर्नर पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 एट कॉर्नर। और कोई दूसरा पार्टिकल कहीं मौजूद नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 एटम। इसका मतलब इस सिंपल क्यूबिक कंडीशंस में इसके पास एक एटम है, और एक एटम का वॉल्यूम तो यही रहने वाला है। हाँ, अगर ये 2 एटम होते तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर 4 एटम होते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही रहने वाला है, एक ही एटम है ना। अब देखते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ कैसा है। ठीक है, तो क्या देखने वाले हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बोल दें, एक ही बात है। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को देखना है तो एक बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है, वो उसको समझिए कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में है क्या, कंडीशंस क्या कह रही है कि 4 एटम ऊपर की ओर है 4 कोनों पे, और 4 एटम नीचे की ओर है। करेक्ट है ना, यही तो कह रही है कंडीशंस। तो हमने ये समझना है कि कौन कौन सी एटम आपस में टच कर रहे हैं। तो निश्चित सी बात है कि देखो, ये एक एटम पहला वाला यहाँ रख दिया मैंने, फिर ये इसके पड़ोसी वाला दूसरा क्यूब बनानी है, फिर इसके नीचे ये वाला थर्ड वाला, और ये इसके नीचे फोर्थ वाला। ये 4 तो हो गए एक प्लेन में, करेक्ट है ना, नीचे वाले 4, और 4 इनके क्या है, ऊपर हैं। तो पहले तो यहीं पे एक बात ध्यान देनी है, वो देखिए कि ये जो कॉर्नर पार्टिकल है ये इस वाले को टच कर रहा है ना, इस वाले को भी टच कर रहा है, पर अपने बिल्कुल ऑपोजिट वाले को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला सही है, अब ये इधर वाले को टच कर रहा है, मतलब इसको टच कर रहा है। नीचे इधर टच कर रहा है तो यानी इसको टच कर रहा है, करेक्ट है ना। पर ये सामने वाले को टच नहीं कर रहा है, देखो सामने वाले को टच नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात, तो यही तो अरेंजमेंट है। तो देखो फिर से कि ये पार्टिकल यानी कि ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, रियली टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। ठीक बात है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसके नीचे वाले को दिखाएंगे तो येलो, ये तो ऊपर रखेंगे इसके बिल्कुल,
और जब ऊपर रखेंगे, किसी भी पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखेंगे तो वो तो उसको टच करेगा ही। तो यानी कि इसके नीचे वाला इसको टच करेगा, इसके नीचे वाला इसको टच करेगा, इसके नीचे वाला इसको टच करेगा और इसके नीचे वाला इसको टच करेगा। सीधी सी बात है, इनके ऊपर चार जब रखोगे आप तो वो तो टच करेंगे। पर बात तो ये हो रही है ना कि बिल्कुल ऑपोजिट, आमने सामने वाले टच नहीं कर रहे, यानी कि ये इसको टच नहीं कर रहा, ये इसको टच नहीं कर रहा। क्लियर होने के बाद ये इसको टच नहीं कर रहा, ये इसको टच नहीं करेगा। अगर इसको और इसको देखेंगे तो ये भी आपस में टच नहीं करेंगे, ऐसे इसको देखेंगे तो ये भी आपस में टच नहीं करेंगे। तो क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि कौन टच कर रहा है, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल। तो समझने की ज़रूरत अपने को। देखिए कि अगर मैं ये कहूँ, समझना ध्यान से, ये जो सेंटर बना रखे ना, मैं ये कहता हूँ देखना कि एक्चुअल में ये हो रहा है कि ये पार्टिकल, अगर मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ इसको, और ये पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं ना। ठीक ऐसे इधर ये और ये भी कर रहा है, ये और ये भी कर रहा है, ये और ये भी हाँ, ये और ये मिलाने का प्रयास कभी नहीं करेंगे आमने सामने वाले। अब देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो ये है कि आपने क्या कहा था, रेडियस ऑफ एटम आर है, तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस आर है सेंटर, और ये सेंटर टू सेंटर एक और आर है, तो टोटली कितने हो गए, 2r है फिर तो। और वैसे ये क्या है, एज है, ये वैसे यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एज है, और एज की लेंथ कितनी मानी है, ए। ये भी क्या है बेटा, एज है, ये भी कितना है, ए। इधर देखोगे तो ये भी क्या है, एज है, ये भी ए है, क्योंकि आपने कहा ना कि तीनों डायमेंशंस में क्यूब में कंडीशंस में सेम होता है, ये भी ए है। तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आई कि अरेंजमेंट कैसा है। तो हम कह रहे हैं अरेंजमेंट इस टाइप का, देखो ध्यान से, कि कॉर्नर्स पार्टिकल जो आपस में टच कर रहे हैं, ना ये कॉर्नर पार्टिकल आपस में टच, और ये कॉर्नर पार्टिकल यहाँ, ये सेंटर और ये सेंटर आपस में टच कर रहे हैं, और ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, a इक्वल टू 2r। a इक्वल टू 2r आ रही ना, 2r कैसे आ रही, समझ में आ गया, r एंड r, नहीं समझ में आ रही बात, आई थिंक आ जा रही चाहिए सबको। ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, r एंड r, तो 2r। और ये जो दो एटम्स हैं ये कहाँ है, कॉर्नर्स पे है, और कॉर्नर्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये तो लेंथ है, इसका एक्सिस है, तो ये एक्सिस a इक्वल टू 2r आ रहा है। अब ये a इक्वल टू 2r जब आ रहा है तो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि a इक्वल टू 2r है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ध्यान देना। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल वो था a क्यूब, और अब कर देता हूँ मैं 2r का क्यूब, टोटल हो गया 8r क्यूब। करेक्ट है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया, 1 एटम का वॉल्यूम ऑलरेडी हमारे पास है। तो फाइनली हम जाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले पर। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, फॉर्मूला बताओ क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। करेक्ट है। तो वैल्यू रखो, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो रही है ना, तो ये कैंसिल, कितना बचा, कैलकुलेट करिए, 4/3 इंटू 22/7 अपॉन में 8। ये जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.524। दिस इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लाऊं परसेंटेज में तो ये आंसर हो जाएगा 52.4%। सही है ना। तो ये है पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियरली हो गया, या पैकिंग एफिशिएंसी, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब तो सीधे शब्दों में ये हो गया
कि हमें जो टोटल वॉल्यूम मिला है, जो क्रिस्टल का टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट एक्चुअली एटम्स ने ऑक्यूपाइड किया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। कैलकुलेशन होगी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। इससे आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है। आज हमने कैलकुलेशन की है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें हमने क्या देखा कि सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें सारे कांस्टेंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे एडजस्ट, और क्यूबिक है तो क्यूब बनानी कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर हमने क्या कहा कि क्यूबिक क्रिस्टल्स के अंदर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि तीनों डायमेंशंस जो होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो फिर A ही लिख दिया। एटम स्पेरिकल माना गया है तो रेडियस R हो गई। क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब होता ही है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सिंपल कंडीशंस में नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, 8 × 1/8 से 1 एटम आता है, तो वॉल्यूम वही रहने वाला है। अरेंजमेंट क्या दिखा रहा है, अरेंजमेंट ये दिखा रहा है कि कांस्टेंट पार्टिकल जो कॉर्नर्स पे हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करने की वजह से उनकी जो लेंथ ए है वो 2r के इक्वल हो गई, और 2r के इसको अकॉर्डिंग इस वॉल्यूम को, क्यूबिक क्रिस्टल की वॉल्यूम को हमने चेंज किया A क्यूब के फॉर्मूले से, तो 2r³ 8r³ टोटल आ गया। फिर फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी और फाइनली हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया, 52.4%। ठीक है, पर आपसे अगर मैं एक बात पूछूँ तो ध्यान देने लायक बात है, उस पर भी ध्यान देना एक बार। कि आपने कहा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल वो है 52.4%। इसका क्या मतलब, इसका मतलब तो यही हुआ कि जितना भी वॉल्यूम हमें मिलेगा क्रिस्टल का, जितना भी वॉल्यूम है उसमें से 52.4% पार्ट कवर्ड है बाय द एटम्स, यानी कि 52% पार्ट ऑक्यूपाइड है, भर गया किसके द्वारा, एटम्स के द्वारा। तो फिर इम्पटी पार्ट कितना है, यहाँ इम्पटी पार्ट कितना है, खाली कितना रह गया इम्पटी पार्ट, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, वॉइड्स। तो वो वॉइड्स हो जाएगा 100 में से इसको माइनस कर लें, तो इतना पार्ट अभी भी इम्पटी पड़ा है। याद रखना, कई बार उल्टा पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स रिमेनिंग एज ए वॉइड्स इन द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, तो 47.6 पार्ट जो है वो अभी भी खाली पड़ा है, उसमें कोई एटम नहीं है। समझ में आ गई बात। तो 52.4% पार्ट इज कवर्ड, इज ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, एंड 47.6% पार्ट रिमेनिंग एज ए वॉइड्स और इम्पटी इन द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स।